हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिश करिश्मा टीवी। आज हम कनाडा इमिग्रेशन के एक बहुत ही फेमस प्रोग्राम रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात करेंगे। RNIP प्रोग्राम जो कि कनाडा का बहुत ही फेमस प्रोग्राम हो चुका है। इसमें 11 कम्युनिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। कम्युनिटीज़ मीन्स देहात, कनाडा के देहात या कह सकते हैं छोटे से जो सिटी या कस्बे होते हैं, उन्हें वर्क फोर्स बढ़ाने के लिए RNIP इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। मीन्स के 11 कम्युनिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मीन्स के 10 प्रोविंसेस जो कनाडा के हैं उनकी कम्युनिटीज़ बेस्ड ये प्रोग्राम है, और ये अपनी वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें मौका देते हैं कि हम कैनेडियन सिटीज़न बने। तो आज हम एक कम्युनिटी RNIP प्रोग्राम रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में एक कम्युनिटी जिसका नाम है ब्रैंडन। ये मैनीटोबा प्रोविंस जो कि कनाडा का एक बहुत ही मशहूर प्रोविंस है, और जहाँ पर इमिग्रेशन बहुत इजीली हो जाती है और हमें एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है मैनीटोबा। तो उसकी कम्युनिटी, या हम कह सकते हैं सेकंड पॉपुलर या लार्जेस्ट सिटी है मैनीटोबा का ब्रैंडन। इसकी कम्युनिटी की क्या जो है रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, और फेडरल की जो शराइत हैं उनको पूरा करना होता है। तो मैं आज आपको डेमो करके दिखाऊंगा अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे कि किस तरीके से क्या रिक्वायरमेंट पूरी करके आप जो है RNIP की एक बेस्ट कम्युनिटी, जिसको हम कहते हैं ब्रैंडन, जो कि मैनीटोबा प्रोविंस में है, जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करके कैनेडियन सिटीज़न बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, RNIP के ब्रैंडन कम्युनिटी के प्रोग्राम को समझने के लिए अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, और आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि मैंने IRCC की वेबसाइट, IRCC स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीज़नशिप कनाडा की वेबसाइट है, जिसको हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट भी कहते हैं, जिसको हम canada.ca भी कहते हैं। तो हम अपनी स्क्रीन पे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट को देख रहे हैं। अब इस वेबसाइट में हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते जाइए। यहाँ पर इमिग्रेट का एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करेंगे। इमिग्रेट को हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर लिखा हुआ आया है इमिग्रेट टू कनाडा। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये तमाम जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम सारे के सारे प्रोग्राम्स हैं कनाडा इमिग्रेशन के। मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ चॉइस होती है। कोई एथलेटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम को प्रीफर करता है, कोई केयर गिवर को प्रीफर करता है, कोई क्यूबिक सिलेक्टेड स्किल्ड वर्कर को प्रीफर करता है, कोई प्रोविंशियल नॉमिनी पे जाता है। ये वेरियस फेमस प्रोग्राम्स हैं। इसमें जिस प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जिस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी PR करवाएंगे और कैनेडियन सिटीज़नशिप बनेंगे, वो प्रोग्राम एग्जैक्टली ये है जिस पे आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के 5 स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब पहला, अबाउट द पायलट, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। थर्ड है फाइंड अ जॉब। याद रखें कि RNIP, या हम जिसको फुल फॉर्म में रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम कहते हैं, इसमें आपको कैनेडियन एम्प्लॉयर की जानिब से जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं होगी तो आप ये प्रोग्राम को क्वालिफाई नहीं करेंगे और कैनेडियन सिटीज़न नहीं बन पाएंगे। जॉब ऑफ़र इज़ मस्ट
फोर्थ पॉइंट है अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन। एक दफ़ा आप जो है पायलट के बारे में पढ़ लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरे नंबर पे हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। फाइंड अ जॉब, आपको एनी हाउ कैनेडियन एम्प्लॉयर की जानिब से जॉब ऑफ़र लेटर होना लाजमी है, तभी आप इस प्रोग्राम में क्वालिफाई करेंगे। नंबर 4 है अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन। जब आपके पास जॉब ऑफ़र हो गई तो आप कम्युनिटी रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 5 है अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। अगर एक दफ़ा आपको कम्युनिटी के जानिब से रिकमेंडेशन लेटर मिल गया तो आप डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस लेटर की बेस पे। नंबर 6 है वर्क परमिट, ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है वर्क परमिट। अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं स्क्रीन को। अबाउट द पायलट, RNIP प्रोग्राम है क्या? द रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट इज़ ए कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम। ये जो RNIP, जिसको हम फुल फॉर्म कह सकते हैं रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये किस पे चलता है? कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम, कम्युनिटी चलाती है इसको। इट्स डिज़ाइन टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक इमिग्रेशन। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो बेनिफिट्स हैं इकोनॉमिक इमिग्रेशन के वो स्प्रेड आउट हो जाए। कहाँ पर स्प्रेड आउट हो जाए? स्मॉलर कम्युनिटीज़। मतलब कि इख्तियारात जो हैं वो कम्युनिटीज़ को दे दिए गए हैं कि आप जो है क्रिएट करें पाथ टू परमानेंट रेजिडेंस फॉर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स। स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को आप रास्ता दिखाएं, किसका? परमानेंट रेजिडेंसी का। वो वांट टू वर्क एंड लिव इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़, जो कि काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं उन पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ में। जैसे कि मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि 11 कम्युनिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में, जिसमें से 11 में से एक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिस पे बेस करती है, वो है ब्रेंडन। मैनीटोबा प्रोविंस की एक कम्युनिटी है ब्रेंडन। ठीक है, अबाउट द पायलट आपने समझ लिया, मतलब कि RNIP प्रोग्राम है क्या। अबाउट द प्रोसेस, अब इसके 4 स्टेप हैं। RNIP जिसको हम कह सकते हैं रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के 4 स्टेप है। देयर आर 4 स्टेप्स टू अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस अंडर दिस पायलट। 4 स्टेप्स हैं जिनके तहत अप्लाई कर सकते हैं हम परमानेंट रेजिडेंसी इस पायलट प्रोग्राम। नंबर 1, चेक दैट यू मीट बोथ IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जो आपको काम करना है, आपको IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। IRCC स्टैंड्स फॉर इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा। इसकी रिक्वायरमेंट आप क्लिक कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर B है 1 का, द कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिटी की अपनी मखसूस रिक्वायरमेंट भी है, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वेबसाइट मैंने आपको बता दी, मैं बस आपको तरीका बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। फाइंड एन एलिजिबल जॉब। सबसे मेन बात है, आपने जब ये 2 रिक्वायरमेंट पूरी कर दी IRCC की और कम्युनिटी की, तो फिर सेकंड पे आएगा कि एलिजिबल जॉब, आप जिसमें आपकी महारत है हासिल है। आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एलिजिबल जॉब को फाइंड करेंगे। डॉक्टर है तो उस हिसाब से आप एलिजिबल जॉब, जो आपके प्रोफेशन को सूट करता है, जिसमें आपको तजुर्बा है, उसी के लिए आप फाइंड आउट करेंगे एलिजिबल जॉब उस कम्युनिटी में विद एन एम्प्लॉयर इन वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़। उन कम्युनिटीज़ में मुख्तलिफ कंपनीज़ जिनको हम कह सकते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जॉब देने वाला। हम हैं जॉब लेने वाले और वहाँ पर हैं जॉब देने वाले, जिनको हम एम्प्लॉयर कहते हैं। नंबर 3 पे जाते हैं, वंस यू हैव अ जॉब ऑफ़र। जब एक दफ़ा आपको जॉब ऑफ़र मिल गई,
सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिकमेंडेशंस। आप अपनी एप्लीकेशन फिर सबमिट कर दें कम्युनिटी को रिकमेंड करने के लिए। जब कम्युनिटी रिकमेंडेशन कर लेगी तो आपको लेटर मिलेगा आपके ईमेल पे। नंबर 4 है, इफ़ ए कम्युनिटी रिकमेंड्स यू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस। काम बन गया आपका। जब एक दफ़ा आपको कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर मिल गया तो आपका काम हो गया। फिर आपको डायरेक्टली जो है पीआर के लिए अप्लाई करना है, कनाडा की पीआर के लिए डायरेक्टली अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, ये थे 4 स्टेप RNIP ब्रेंडन कम्युनिटी के। सबसे मेन जो पहला स्टेप था IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। हम इसको क्लिक करके बता देते हैं कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं, हु कैन अप्लाई मीन्स के इनकी जो IRCC की रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हु कैन अप्लाई टू बी एलिजिबल फॉर द रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। यू मस्ट मीट ऑल IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। यू मस्ट, जितने भी रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में की जो सेट की गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम बात कर रहे हैं IRCC एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की, वो आपको फुलफ़िल करनी है एनी हाउ। अगर आप ये फुलफ़िल नहीं करते तो आपकी इस RNIP ब्रेंडन कम्युनिटी के प्रोग्राम में आपकी इमिग्रेशन नहीं हो सकती, आपको कैनेडियन सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती। तो देखते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या है। हैव क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस और हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ पब्लिकली फंडेड पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन द रिकमेंडिंग कम्युनिटी। आप क्वालिफाइंग वर्क एक्सपीरियंस रखते हो उस कम्युनिटी में, या फिर आपने ग्रेजुएट की हुई हो वहाँ पर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से, जो कि कम्युनिटी रिकमेंड करती है। सेकंड पॉइंट है, मीट और एक्सीड द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। आपको एनी हाउ वो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है वो आपको फुलफ़िल करनी है। हर कम्युनिटी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादातर कम्युनिटीज़ की CLB4 होती है RNIP प्रोग्राम में। थर्ड पॉइंट है इसका, मीट और एक्सीड द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। आपको एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन में मौजूद होती है। कम्युनिटी का क्राइटेरिया होता है कि इतनी एजुकेशन कैंडिडेट की होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, प्रूव यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर ट्रांजिशन इनटू द कम्युनिटी। आपके पास इतना पैसा हो कि आप वहाँ पर सेटल हो सकें, उस कम्युनिटी में अपनी ट्रांजिशन कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। 5 पॉइंट है, इंटेंड टू लिव इन द कम्युनिटी। आप इरादा कर लें कि आपको कम्युनिटी में रहना है। मीट कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, और आपको जो कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है। इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, अगर आप ये तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देते हैं, यू कैन स्टार्ट टू लुक फॉर एन एलिजिबल जॉब इन द कम्युनिटी। फिर आपको इसके बाद पहला काम करना है, IRCC की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपको एक एलिजिबल जॉब सर्च करनी है आपकी स्किल्ड के मुताबिक उस कम्युनिटी में। वर्क एक्सपीरियंस, यू नीड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस। आपको कंटिन्यूस वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, एटलीस्ट 1560 आवर्स इन द पास्ट 3 ईयर्स। गुजरे हुए 3 सालों में कंसेक्टिवली आपके पास 1560 घंटे का तजुर्बा हो। टू कैलकुलेट योर आवर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको अपने वर्क एक्सपीरियंस को आवर में कैलकुलेट करने के लिए काउंट द आवर्स वर्क इन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम जॉब्स। काउंट किया जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस, चाहे पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। द आवर्स
मस्ट बी ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 12 मंथ्स। जो आवर्स हों वो कंसेक्टिवली लास्ट 12 मंथ्स के पीरियड के हों। दीज वर्किंग आवर्स कैन बी इनसाइड और आउटसाइड कैनेडा, चाहे वो वर्किंग आवर्स कनाडा के अंदर हो या कनाडा के बाहर किसी भी कंट्री का हो। इफ़ यू वर्क इन कनाडा, अगर आप कनाडा में काम कर रहे हैं या किया है, यू मस्ट हैव बीन अलाउड टू वर्क इन कनाडा, आपको अलाउ किया जाएगा कनाडा में वर्क करने। अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते हैं। डोंट काउंट आवर्स यू वर्क नॉट पेड फॉर। आपको वॉलंटरली काम के जिसमें आपको पेड नहीं होते, आपको सैलरी नहीं मिलती, चाहे वो अनपेड इंटर्नशिप हो, वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। आपको सैलरी पेड करेगी कंपनी तो उसी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा, सैलरी स्लिप आपको शो करनी होगी। डोंट काउंट आवर्स व्हेन यू वर सेल्फ एम्प्लॉयड। वो आवर्स काउंट नहीं होंगे जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। जब आपकी अपनी कंपनी होगी तो आपका वर्क एक्सपीरियंस माना नहीं जाएगा। आपका खुद का कारोबार होगा तो उसका वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट इंक्लूड, आपके वर्क एक्सपीरियंस में शामिल होगा, क्या शामिल होगा? मोस्ट ऑफ द मेन ड्यूटीज़ एंड ऑल द एसेंशियल ड्यूटीज़ लिस्टेड इन योर नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC। आपकी जो मेन ड्यूटीज़ हैं, जो लाजिम होती हैं, एसेंशियल होती है, लाजमी होती है आप पे, वो नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन NOC जिसको हम कहते हैं, उस लिस्ट में मौजूद होती है। अकॉर्डिंग टू योर स्किल्ड वर्क, आपका जो प्रोफेशन है जिसमें आपको महारत है, उसी की NOC की बात की जा रही है। हर एक का अपना NOC होता है। द एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन द लीड स्टेटमेंट ऑफ योर NOC, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ लिस्टेड हैं आपकी लीड स्टेटमेंट में आपकी NOC की। यू कैन सी विच ड्यूटीज़ आर इन्वॉल्व बाय सर्चिंग योर जॉब टाइटल ऑन अ NOC वेब पेज। अपनी NOC के मुताबिक आप सर्च करें आपकी ड्यूटीज़ कौन सी हैं, आप कौन सी स्पेशलाइज्ड फील्ड में महारत रखते हैं, आप जिसमें जो है स्पेसिफिकली आपकी जिसमें महारत है, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, वो आप सर्च करें NOC वेब पेज पे, जो कि कम्युनिटी का पेज होगा। आपको इन सब से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, आपको रियायत दे दी जाएगी अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द वर्क एक्सपीरियंस, चाहे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो। अगर आप कनाडा में पढ़ रहे हैं, कनाडा के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो आपको IRCC की वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो ग्रेजुएटेड विद, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ए क्रीडेंशियल फ्रॉम अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ऑफ 2 years और लॉन्गर, अगर आप वहाँ पर किसी पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम में 2 years और लॉन्गर प्रोग्राम में इंगेज्ड हुए हैं किसी क्रीडेंशियल यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो वहाँ पर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से आप जो है मुंसलिक हुए हैं या एडमिशन लिया हुआ है और आपने ये फुलफ़िल किया है क्राइटेरिया, तो आपको एग्जाम कर दिया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस की फिर ज़रूरत नहीं है। ए पॉइंट है, वर स्टडिंग एज ए फुल टाइम स्टूडेंट फॉर द फुल ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड 2+ years। अगर आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम, फुल ड्यूरेशन 2 साल आपने वहाँ पर उस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट को दिए हों। बी पॉइंट है, रिसीव द क्रीडेंशियल नो मोर देन 18 months बिफोर योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस। आपने जो डिग्री वहाँ से ली है, क्रीडेंशियल रिसीव किया है, वो 18 महीने से पहले का ना हो। मतलब कि आज की तारीख में अगर आपको डिग्री मिली और आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 मंथ काउंट किए जाएंगे। 18 मतलब कि आपने 1.5 साल से पहले अगर डिग्री ली हुई है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो काउंट नहीं होगा।
सी पॉइंट है, वर इन द कम्युनिटी फॉर एटलीस्ट 16 ऑफ द लास्ट 24 मंथ्स, या फिर आपने कम्युनिटी में तकरीबन 16 जो मंथ हैं वो गुजारे हो गुजरे हुए 24 मंथ्स में से, ठीक है। स्पेंड स्टडिंग टू गेट योर क्रीडेंशियल, आपने अपनी डिग्री हासिल करने के लिए 24 में से 16 मंथ उस कम्युनिटी में गुजारे हो, तब भी आपको छूट मिल जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे वर्क एक्सपीरियंस से। और या फिर आपके पास ए मास्टर डिग्री और हायर एंड यू मास्टर डिग्री है या उससे हायर है, तब भी आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट है। आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट जो है उससे आपको छूट मिल जाएगी, वर्क एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं। ए पॉइंट है, वर स्टडिंग एज ए फुल टाइम स्टूडेंट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर डिग्री, आप स्टडी कर रहे हो फुल टाइम एज ए स्टूडेंट अपनी डिग्री के ड्यूरेशन में। बी पॉइंट है, गॉट योर डिग्री नो मोर देन 18 मंथ्स, आपने डिग्री हासिल की 18 महीने से पहले, ठीक है। आपने जब ये अप्लाई किया कम्युनिटी में, उसके 18 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस, जो आप अपनी एप्लीकेशन डालेंगे परमानेंट रेजिडेंस के लिए, 18 मंथ से पुरानी डिग्री ना हो, क्रीडेंशियल ना हो, वरना काउंट नहीं होगा। सी पॉइंट, वर इन द कम्युनिटी फॉर द लेंथ ऑफ योर स्टडीज़, और आप जो है उसी कम्युनिटी में रहते हैं या स्टडी करते हैं अपनी स्टडीज़ की लेंथ, जितनी स्टडीज़ आपने की, तब भी आप वर्क एक्सपीरियंस से एग्जाम्प्ट है। यू कैन नॉट अप्लाई एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इफ़ योर क्रीडेंशियल आर फ्रॉम अ प्रोग्राम इन विच, आप ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्रीडेंशियल की क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर सकते अगर आप इन प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। स्टडिंग इंग्लिश और फ्रेंच मेड अप मोर देन हाफ ऑफ द प्रोग्राम, अगर आपने स्टडी वहाँ पर की इंग्लिश या फ्रेंच के जो है सेमिस्टर्स में या डिग्री प्रोग्राम में, आपने हाफ प्रोग्राम जो है किया, तब भी काउंट नहीं होगा, आपको फुल टाइम करना है काउंट। डिस्टेंस लर्निंग मेड अप मोर देन हाफ ऑफ द प्रोग्राम, आपने जो लर्निंग की है उस प्रोग्राम में, किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में जो आप हासिल कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, आपने हाफ से ज़्यादा किया है तब भी नहीं, फुल करना है आपको। स्कॉलरशिप और फेलोशिप वाज अवार्डेड डेट रिक्वायर्स यू टू रिटर्न टू योर होम, आप अपने मुल्क से यहाँ पर जब फेलोशिप या स्कॉलरशिप पे आते हैं, तब आपको लाजिम होता है, इसेंशियल होता है कि आपको अपने मुल्क में वापस जाना पड़ता है, वो भी काउंट नहीं होगा। तो ये थी स्टूडेंट्स आईआरसीसी की रिक्वायरमेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम अपने मेन पेज पे वापस चले जाते हैं। ये 4 स्टेप थे, जिसमें से पहला स्टेप जो था आईआरसीसी की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने आपको समझा था। कम्युनिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हर कम्युनिटी की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। हम जिस कम्युनिटी का प्रोग्राम का आज जिक्र कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं वो ब्रैंडन की है। अब हम उसके पेज पे जाते हैं, ब्रैंडन कम्युनिटी के पेज पे जाते हैं। ये स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके यहाँ पर आ गया है पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़। हमने बताया था आपको कि 11 कम्युनिटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। इन 11 कम्युनिटीज़ में आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है ब्रैंडन मैनिटोबा। ये इसके पेज का लिंक है जिसको हमें खोलना है। आइए खोलते हैं इस लिंक को, प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे इस पर। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ब्रैंडन कम्युनिटी जो कि मैनिटोबा का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट सिटी है, उसका पेज हमारे पास खुल गया। ये ब्रैंडन की तमाम सारी इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से अप्लाई करना है, कम्युनिटी रिक्वायरमेंट क्या है, पॉइंट्स स्कोरिंग क्या है, वो तमाम का तमाम इस वेबसाइट या हम कह सकते हैं पेज में दिया गया है। ब्रैंडन की वेबसाइट है, ये ब्रैंडन का पेज है, ब्रैंडन RNIP।
तो चलें देखते हैं। हम सबसे पहले कम्युनिटी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं इसकी। RNIP कम्युनिटी क्राइटेरिया, क्लिक करते हैं हम इस पे कम्युनिटी क्राइटेरिया पे। क्राइटेरिया को हम पढ़ लेते हैं। इस कम्युनिटी क्राइटेरिया से हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमें किस तरीके से जो है हमें असेसमेंट करनी है अपनी, हमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं। इस कम्युनिटी रिकमेंडेशन इवेल्युएशन क्राइटेरिया, ये पूरी कम्युनिटी की रिकमेंडेशन का जायज़ा है पूरे क्राइटेरिया का। कम्युनिटी रिकमेंडेशन इवेल्युएशन क्राइटेरिया प्रिंटेबल PDF, आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF फॉर्म में है। नंबर ए है एप्लीकेंट्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज़ हायर देन मिनिमम लेवल established by the RNIP for the position for which the applicant received a job offer as confirmed by an Immigration, Refugees and Citizenship Canada recognized third party organization। अगर एप्लीकेंट, जो मेन एप्लीकेंट की बात की जा रही है, उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 6 CLB से ज़्यादा है, अगर NOC O या A से बिलोंग करता है, अगर 6 या 6 से ज़्यादा है, तब कैंडिडेट को, मेन कैंडिडेट को 15 पॉइंट्स मिलेंगे, 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर NOC B में जो मेन एप्लीकेंट है उसका CLB स्कोर या NCLC स्कोर 5 से ज़्यादा है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में 5 से ज़्यादा है उसका, तब भी उसको 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट मेन एप्लीकेंट NOC C या D से बिलोंग करता है, तब उसका CLB या NCLC 4 से ज़्यादा होगा, तब भी उसको 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ये A पॉइंट था। अब B पॉइंट पे आ जाते हैं। इफ़ एप्लीकेबल एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज इक्वल टू और एक्सीडिंग CLB/NCLC 4 in all areas of testing as confirmed by an Immigration, Refugees and Citizenship Canada recognized third party organization, yes, then +5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर एप्लीकेंट्स, मेन एप्लीकेंट्स की वाइफ या मेन एप्लीकेंट का हस्बैंड, या हम कह सकते हैं कॉमन लॉ पार्टनर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इक्वल हो या इक्वल से भी ज़्यादा हो, 4 या 4 से ज़्यादा हो, तमाम की तमाम जो कि कंफर्म किए जाएं, ये प्रोफिशिएंसी इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप कनाडा की जानिब से रिकॉग्नाइज्ड हो जाए थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। ये हो गया B पॉइंट। अब C पॉइंट पे जाते हैं। एप्लीकेंट हैज़ कंप्लीटेड अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन ब्रैंडन, एप्लीकेंट्स ने कंप्लीट किया हो पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ब्रैंडन मैनिटोबा में विद इन द पास्ट 12 मंथ्स, गुजरे हुए 12 मंथ में अगर मेन एप्लीकेंट ने पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ब्रैंडन में जो है एडमिशन लिया हो या स्टडीज़ कर रहा हो, दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स, जो कि कम अज़ कम 2 साल का हो इन ड्यूरेशन। प्लीज़ नोट टू क्वालिफाई फॉर द अवेलेबल पॉइंट्स द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड द प्रोग्राम्स फुल पीरियड ऑफ स्टडी इन ब्रैंडन। तो लाजमी उस स्टूडेंट को, उस बंदे को, उस मेन एप्लीकेंट को अपनी जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करना होगा। एप्लीकेंट को अपना एजुकेशनल प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम ब्रैंडन में कंप्लीट करना होगा, एटलीस्ट 2 ईयर्स, मिनिमम 2 ईयर्स, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर पोस्ट secondary institution into a program that is only available in Brandon, या फिर वो
ट्रांसफ़र हो जाए किसी और पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन से जो कि अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ ब्रैंडन में, तब भी वो एप्लीकेबल है 10 मार्क्स लेने के। दिस इज़ टू बी कन्फर्म्ड बाय द पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन राइटिंग। ये भी कंफर्म किया जाए उस पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की जानिब से, रिटन जो है प्रूफ हो इसका। अगर ये है तो 10 पॉइंट्स। डी पॉइंट है इफ़ एप्लीकेबल एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर सक्सेसफुल कंप्लीटेड अ पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम इन ब्रैंडन। अगर एप्लीकेंट या एप्लीकेंट की स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर कामयाब हो जाते हैं पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम ब्रैंडन में कंप्लीट करने पे, तब उन्हें 5 पॉइंट्स मिलेंगे। विद इन द पास्ट 12 मंथ्स, गुजरे हुए 12 मंथ्स में, दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स इन ड्यूरेशन। और वो प्रोग्राम जो पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम होगा ब्रैंडन में, जो स्पाउस की जानिब से किया जाएगा, मेन एप्लीकेंट की स्पाउस की जानिब से, वो 2 साल कंप्लीट किए हों, वो भी गुजरे हुए 12 मंथ से, उससे ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम ना लगे। ठीक है। अब जैसे कि आज आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को पोस्ट सेकेंडरी क्रीडेंशियल या डिग्री मिलती है, तो उसके 1 साल के बाद या 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया और आपने फिर भी अप्लाई किया, तो आपको 5 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ नोट टू क्वालिफाई फॉर द अवेलेबल पॉइंट्स। ये आपको नोट कर लेना है, आपको ये पॉइंट्स अवेलेबल करने के लिए ये क्वालिफाई करना लाजमी है, इस क्राइटेरिया को पूरा करना लाजमी है। द फुल पीरियड ऑफ स्टडी मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड इन ब्रैंडन। जो फुल स्टडी है वो कंप्लीट की जाए ब्रैंडन में आपकी स्पाउस या आपकी कॉमन लॉ पार्टनर की जानिब से, और ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इनटू अ प्रोग्राम दैट इज ओनली अवेलेबल इन ब्रैंडन। ठीक है। जो कि ट्रांसफ़र किया जाए और वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ ब्रैंडन में हो और कहीं भी ना हो। दिस इज़ टू बी कन्फर्म बाय द पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन इन राइटिंग। ये भी कंफर्म किया जाए पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की जानिब से, रिटर्न में दिया जाए। अगर ये यस है तो 5 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब ई पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन फुलफिल करेंगे RNIP ब्रैंडन कम्युनिटी के लिए, द एप्लीकेंट इज ऑथोराइज्ड टू वर्क एंड इज करेंटली एम्प्लॉयड। जो एप्लीकेंट होगा, जो एप्लीकेशन फिल करेगा इमिग्रेशन के लिए, वो ऑथोराइज्ड होगा वहाँ पर वर्क करने का और करंटली एम्प्लॉयड होगा और वहाँ पर दिहाड़ी पे या वेजिस पे या सैलरी पे काम कर रहा होगा इन ब्रैंडन में, मैनीटोबा और विद इन द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द ब्रैंडन रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट RNIP विद द कंपनी डैट मेड द जॉब ऑफर। या फिर या तो मैनीटोबा में काम कर रहा हो या फिर उसी बाउंड्रीज़ में, मैनीटोबा की बाउंड्रीज़ में या ब्रैंडन की बाउंड्रीज़ में रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट के प्रोग्राम के तहत विद इन द कंपनी के अंदर ही जॉब कर रहा हो, इसी कंपनी में, इसी 2 सिटीज़ में। अगर ये यस है तो 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। F पॉइंट है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट हैज़ हेल्ड अ फुल टाइम पेड जॉब फॉर एट लीस्ट 6 कंसेक्टिव मंथ्स। और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, द एप्लीकेंट हैज़ हेल्ड अ फुल टाइम पेड जॉब। जो मेन एप्लीकेंट होगा उसकी फुल टाइम जॉब होनी चाहिए वहाँ पर, फॉर एटलीस्ट 6 कंसेक्टिव मंथ्स, लगातार 6 महीने तक वो अगर वहाँ जॉब कर रहा है तब वो अप्लाई कर सकता है इस प्रोग्राम के तहत, ब्रैंडन कम्युनिटी के तहत। और अ पार्ट टाइम
पार्ट टाइम कर रहा है वो भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। इन द पास्ट 3 ईयर्स, गुजरे हुए 3 सालों के अंदर इन ब्रैंडन और द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द ब्रैंडन RNI, ब्रैंडन में या ब्रैंडन के अहाते में ही, या हम बाउंड्रीज कह सकते हैं RNIP के तहत। अगर यस है तो +5 पॉइंट्स आपको। अब जी पॉइंट है, इफ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हेल्ड अ फुल टाइम पेड जॉब फॉर एटलीस्ट 6 कंसेक्टिव मंथ्स। अगर एप्लीकेबल है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आपने एप्लीकेशन फुलफिल की, जो आपकी एप्लीकेंट की जो स्पाउस है, कॉमन लॉ पार्टनर है, वो फुल टाइम पेड जॉब कर रही हो 6 महीने लगातार, तब भी आप क्वालिफाई करते हैं या इक्विवेलेंट टाइम गुजारते हैं 3 साल के अंदर ब्रैंडन या उसकी जोग्राफियाई बाउंड्रीज, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के तहत ब्रैंडन में RNIP के प्रोग्राम में यस है तो +5 पॉइंट्स। एच में यहाँ पर लिखा हुआ है, एच पॉइंट में, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल द एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड वर्क एक्सपीरियंस और पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, एप्लीकेंट्स की जो स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर है उसका वर्क एक्सपीरियंस है या पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन उसने हासिल की है ब्रैंडन में, और तो फिर भी जो ब्रैंडन की लेबर शॉर्टेज है उसकी अगर ज़रूरत है, वो जो कॉमन लॉ पार्टनर है उसकी एक्सपर्टाइज मीट हो रही है, तब भी आप क्वालिफाई करते हैं +1 पॉइंट्स के लिए। एडवर्टाइज ऑन वेबसाइट लिस्टेड ऑन, आप इस वेबसाइट पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा ब्रैंडन लेबर मार्केट असेसमेंट नीड्स जो हैं वो तमाम की तमाम आपको दिख जाएंगे। एडवर्टाइज्ड इन द कैरियर सेक्शन ऑफ एनी ब्रैंडन कंपनी, या फिर आप इश्तिहार दे दें किसी भी कैरियर सेक्शन में ब्रैंडन कंपनी में, तब आपको आपकी प्रोफेशनल स्किल्ड के मुताबिक आपको जॉब ऑफर हो जाएगी, तो आपका काम हो जाएगा। आपको यस क्लिक करके आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। लिस्टेड बाय स्टैटिस्टिक्स कनाडा एज एन इंडस्ट्री और ऑक्यूपेशन दैट एग्जिस्ट इन ब्रैंडन मैनिटोबा, जो कि लिस्टेड है स्टैटिस्टिक्स कनाडा के मुताबिक किसी भी इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन से जो एग्जिस्ट किया जाता है ब्रैंडन मैनिटोबा में। इफ़ यस देन +1 पॉइंट। आई पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट हैज़ लिव्ड इन ब्रैंडन और द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द ब्रैंडन RNIP फॉर एटलीस्ट 6 कंसेक्टिव मंथ्स इन द पास्ट 3 ईयर्स। जब आप एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन के टाइम अगर एप्लीकेंट वहाँ पर ब्रैंडन में या उसके आसपास किसी सिटी में या जोग्राफिक बाउंड्रीज़ में ब्रैंडन के प्रोग्राम RNIP के तहत अगर लगातार 6 महीने जो है वो पास्ट 3 ईयर्स में उसने वहाँ पर जॉब हासिल की हो, तो आपको कितने 15 पॉइंट्स मिलेंगे। जॉब नहीं, सॉरी, अगर आप वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, एप्लीकेंट्स हैज़ लिव्ड इन, अगर आप वहाँ पर 3 साल के अंदर 6 महीना वहाँ पर गुजारते हैं, उस कम्युनिटी में रहे हैं आप 6 महीने, तो आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। जे पॉइंट है, इफ़ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन द एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर लिव्ड इन ब्रैंडन और द जोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ द ब्रैंडन RNIP फॉर एटलीस्ट 6 कंसेक्टिव मंथ्स इन द पास्ट 3 ईयर्स। अगर आप एप्लीकेशन के फिल करने के वक्त अगर आपकी कॉमन लॉ पार्टनर, चाहे वो आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, मेन एप्लीकेंट का जो कॉमन लॉ पार्टनर होता है, वो 3 साल के दौरान अगर 6 मंथ उस ब्रैंडन कम्युनिटी के अंदर रहता है तो उसको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, 15 पॉइंट तो मेन एप्लीकेंट के हो गए, 5 पॉइंट्स किसके हो गए, कॉमन लॉ पार्टनर के। अगर मेन एप्लीकेंट लेडी है
तो उसका कॉमन लॉ पार्टनर जाहिर सी बात है हस्बैंड है। अगर मेन एप्लीकेंट हस्बैंड है तो जाहिर सी बात है कॉमन लॉ पार्टनर वाइफ हुई। ठीक है, के पॉइंट है यहाँ पर। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, द एप्लीकेंट एंड और इफ एप्लीकेबल द एप्लीकेंट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर हैव एन existing personal connection to someone who has been a permanent resident of Canada and who has lived in Brandon or within the geographic boundaries of the Brandon। जब एप्लीकेशन आप फुल करते हैं, एप्लीकेंट का या एप्लीकेंट के कॉमन लॉ पार्टनर का, हस्बैंड का या वाइफ का, अगर वहाँ पर कोई रिलेटिव रहता है, ब्लड रिलेशन है, आपके कनेक्शन है, वहाँ पर ब्रैंडन कम्युनिटी में आपका कोई अपना कैनेडियन रेजिडेंट है, परमानेंट रेजिडेंट है, तब आपको वहाँ पर पॉइंट्स मिल जाएंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 years और इज़ ए कैनेडियन सिटीज़न। या तो वो ब्लड रिलेशन है या आपका अपना है, रिलेटिव है, उसको वहाँ रहे हुए 2 साल हुए हुए हों, या फिर वो वहाँ पर कैनेडियन सिटीज़न हो, तब आपको पॉइंट्स मिलेंगे। The connection must be currently living within the RNIP boundaries, वो लाजमी जो है ब्रैंडन कम्युनिटी में ही हो, and be willing to provide written confirmation of their intent to assist the applicant with settling into Brandon or within the RNIP boundaries, और वो लिख कर दे, आपका जो रिलेटिव है, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, जिससे आपका कनेक्शन है, जो मैनीटोबा की ब्रैंडन कम्युनिटी में रहता हो, वो लिख कर दे कि मैं इसको सेटल करने में इसकी मदद करूंगा और ये असिस्ट करूंगा, उसकी मदद करूंगा। कनेक्शन पॉइंट्स में बी अवार्डेड एज डिस्क्राइब लो। कनेक्शन पॉइंट्स कितने मिलेंगे वो नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, जो भी मौजूद हैं कनेक्शंस, जो वहाँ पर कनेक्शंस मीन्स रिलेटिव रिलेशन, किसी से आपका रिलेशन हो वहाँ पर ब्रैंडन का। क्लोज फैमिली कनेक्शन, आपका क्लोज घर का कनेक्शन हो, फैमिली कनेक्शन हो, घरू ताल्लुकात हो, जिसमें पेरेंट्स हो जाता है, प्रीवियस लीगल गार्डियन, ठीक है, सिबलिंग्स, बहन भाई और चिल्ड्रेन ऑफ एप्लीकेंट और स्पाउस, या तो बच्चे हों मेन एप्लीकेंट के या उसकी स्पाउस के। कॉमन लॉ पार्टनर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। ईच इंडिविजुअल कंफर्म कनेक्शन रिसीव्स द पॉइंट लिस्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 30 पॉइंट्स, ठीक है। हर इंडिविजुअल, हर फर्द वाहिद जो कंफर्म कनेक्शन शो करेगा, रिसीव करेगा 30 मैक्सिमम पॉइंट्स। ईच कंफर्म्ड कनेक्शन प्लस 10 पॉइंट्स टू मैक्सिमम अवेलेबल पॉइंट्स। हर कंफर्म कनेक्शन के 10 पॉइंट मिलेंगे और 3 कंफर्म कनेक्शन मैक्सिमम होने चाहिए, तो आपको 30 पॉइंट्स मिल जाएंगे, लाजमी सी बात। मीडियम फैमिली कनेक्शन, ग्रैंड पेरेंट्स है, आंट है, अंकल है, कज़न है, भांजा है, भतीजा है, ठीक है। अगर ये कनेक्शन है तो हर इंडिविजुअल कंफर्म कनेक्शन के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि मैक्सिमम 15 हैं। ईच कंफर्म कनेक्शन, हर एक कनेक्शन के 5 पॉइंट्स मिलेंगे। 3 कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 रिलेटिविटी होनी चाहिए, हो सकती है मैक्सिमम, जिसके 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं आप। हर कंफर्म कनेक्शन के 5 पॉइंट्स मिलेंगे। फ्रेंड, नो रिलेशन थ्रू ब्लड, एडॉप्शन और मैरिज, या आपको सिर्फ फ्रेंड है, ब्लड रिलेशन नहीं है, ठीक है, एडॉप्शन है या मैरिज है। ईच इंडिविजुअल कंफर्म कनेक्शन रिसीव्स द पॉइंट्स लिस्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 पॉइंट, आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट्स मिलेंगे। हर कंफर्म कनेक्शन के आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि ये तमाम का तमाम, ये सारे आप पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो ये टोटल होते हैं तकरीबन 140, ठीक है। जो ज़्यादा पॉइंट्स लेगा, ज़्यादा स्कोर करेगा, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो वहाँ पर
अप्रूव हो जाएगी, रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा आपको। अगर ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आपका ज़्यादा स्कोर है, तो आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा, फिर आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने आरएनआईपी कम्युनिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको पूरा समझा दिया। अब हम आएंगे आरएनआईपी एप्लीकेंट प्रोसेस पे। इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो मेन जो क्राइटेरिया था जॉब ऑफ़र का, वो आप इस ऑप्शन पे जाके आप अपनी रिज्यूमी जो है बना सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो इस कम्युनिटी रिकमेंडेशन एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे जो मेन काम है वो जॉब ऑफ़र। कैनेडियन एम्प्लॉयर से आपको जॉब निकलवानी है, आपको जॉब चाहिए। जॉब मिलेगी तभी तो आप जो है क्वालिफाई करेंगे आरएनआईपी ब्रैंडन प्रोग्राम में, ब्रैंडन कम्युनिटी के तहत। सबसे पहले जो है फॉरेन नेशनल क्रिएट्स एन ऑनलाइन कैंडिडेट प्रोफाइल बाय क्लिकिंग हियर। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस पेज पे आके जहाँ पर आप अपनी रेज्यूमी बना सकते हैं, अपना क्रिएट अ कैंडिडेट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ये प्रोफाइल जो है ब्रैंडन की कम्युनिटी के जितने भी एम्प्लॉयर हैं जो यहाँ पर जॉब पोस्ट करते हैं इस ब्रैंडन की कम्युनिटी के पेज पे, वो आपका कैंडिडेट प्रोफाइल देख सकते हैं। कैंडिडेट प्रोफाइल मीन्स एक तरह की कैनेडियन रिज्यूमी, सीवी जिसको लोकल ज़बान में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं बार्बर, फ्लैट वॉक्स बार्बर सैलून, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टेक्नीशियन, ये तमाम की तमाम जो है ये जॉब ऑफर्स हैं। सूटेबल कैंडिडेट को ये ऑफ़र की जाती हैं कैनेडियन एम्प्लॉयर की जानिब से। आपको इन पे क्लिक करना होता है और आपकी रेज्यूमे जो यहाँ पर होती है आपको जस्ट अप्लाई करना होता है। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये था कि आप जो है पूरा सिस्टम खुद समझ लें, अपनी आँखों से डेमो होते हुए देख लें। किसी एजेंट के पास आपको ना जाना पड़े क्योंकि वो चार्ज बहुत करते हैं। आप घर बैठे जो है इजीली, आसान प्रोसेस है, आप जो है घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आरएनआईपी में अच्छा स्कोप है। ब्रैंडन कम्युनिटी को आपकी ज़रूरत है। करंटली कोविड-19 चल रहा है, तो अभी आरएनआईपी ब्रैंडन कम्युनिटी में उनको प्रीफर किया जा रहा है जो वहीं पर रह रहे हैं। जब ये कोविड-19 की वजह से ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, पाबंदियां हट जाएंगी, ट्रैवलिंग में कोई रुकावट नहीं होगी, तो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा कि वो ब्रैंडन कम्युनिटी में अपनी कंट्रीब्यूशन दें और कनाडा की इकोनॉमी को बूम करने में अपना किरदार अदा करें। सो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद है कि सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आरएनआईपी रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में ब्रैंडन कम्युनिटी में आप किस तरीके से सेटल हो सकते हैं, क्या प्रोसेस है, आईआरसीसी की क्या रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी क्राइटेरिया क्या है, वो तमाम का तमाम प्रोसेस आपने समझ लिया होगा और आपको अब किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट एनी कंसल्टेंसी फ़ीस आप जो है कैनेडियन सिटीज़नशिप बनने के अहल होंगे। उम्मीद है इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोग्रेस, आपकी कोशिश। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, रिज़ल्ट तो ऊपर वाला देता है। बस इसी सोच को अपने जहन में रखते हुए आप कोशिश करते रहें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर कोई प्रमोट होता है या तरक्की करता है, ज़िंदगी में अपना मकाम पाता है, तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। हम बस बदले में आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और न्यू हैं तो बेल आइकॉन को क्लिक करें। बस मेरी वीडियो पसंद आई हो
अगर आप समझते हैं कि मैंने मेहनत की वो ज़ाया नहीं गई, आपको कोई फ़ायदा हुआ, आपको कुछ समझ आया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।